Taruna Girdhar from Girdhar Educational Classes. Today I am here with another lesson for class 10th, First Flight, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Nelson Mandela is a personality that needs no introduction. सचमुच में नेल्सन मंडेला एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें किसी भी तरह के मूल्यांकन की या उनके किसी भी बारे में किसी भी परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति उन्हें जानता है। नेल्सन मंडेला was born on 18th July 1918 मेजो साउथ अफ्रीका। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में मेवेजो साउथ अफ्रीका नाम के स्थान पर साउथ अफ्रीका में हुआ। He lived with us up to 5th December 2013. At the age of 95 years, he left for his heavenly abode. 5 दिसंबर 2013 में 95 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। This chapter is an extract from Nelson Mandela's autobiography Long Walk to Freedom. ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की एक आत्मकथा में से उनकी एक आत्मकथा जो एक पुस्तक के रूप में छापी गई है, Long Walk to Freedom में से लिया गया है। At that time, South Africans were treated like slaves by their white rulers. Their freedom was curtailed by unjust laws passed by them. उस समय अश्वेत लोगों को वहाँ के श्वेत शासकों द्वारा दासों के रूप में रखा जाता था। उनके सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। आखिर वो समय आया जब नेल्सन मंडेला और उनके बहुत से साथियों ने एक लंबा संग्राम जीता। उनके देश को आज़ादी मिली और ये वो दिन था 10 मई 1994 का, when the inaugural ceremony of the first democratically elected non-racial government of South Africa was going to take place. 10 मई 1994 का दिन, जिस दिन उद्घाटन होने वाला था उस सरकार का जो रंग भेद की नीति को नहीं मानती थी। इसमें श्वेत और अश्वेत सभी तरह के लोगों को शामिल किया गया था और नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट चुना गया था। नेल्सन मंडेला was elected the president of South Africa. The African National Congress had won 252 seats out of 400. African National Congress ने 252 seats out of 400 जीत ली थी। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया। Inaugural ceremony was held in Union Building in Pretoria. It was attended by many world leaders. ये वहाँ की यूनियन बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में थी, उसमें ये सेरेमनी होने वाली थी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो इतने हैरान थे कि दुनिया के दूर दूर के देशों के लोग वहाँ आए थे और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग वहाँ आएंगे और उनके साथ इस सेरेमनी का एक हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले थे। Mr. De Klerk was elected the second deputy president and Thabo Mbeki was the first deputy president. Nelson Mandela took oath. उनके साथियों को वाइस प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर इन्होंने ओथ ली। Both of the white and black national anthems were sung, signifying the end of all racial differences in South Africa. श्वेत लोगों का नेशनल एंथम और अश्वेत लोगों का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, दोनों ही इस सेरेमनी में गाए गए। यहाँ नेल्सन मंडेला का कहना है कि अगर मैं श्वेत लोगों का नेशनल एंथम गाना रोक देता तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाता। मैं दोनों ही राष्ट्रीय गीतों को सम्मान देना चाहता था। मंडेला ने इस बात की शपथ ली कि आगे आने वाले समय में साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति कभी नहीं होगी, सबको समान माना जाएगा। मंडेला उन दिनों को याद करते हैं जब उनके साथ बहुत से फ्रीडम फाइटर दोस्त थे। इनमें से बहुतों को मार डाला गया, बहुतों को सजाएं दी गई और कईयों को पता ही नहीं चल सका कि वो कहाँ गए। इस समय में वो उन सबको याद करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा कि हर इंसान के सामने ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। मंडेला in his speech spoke about the twin obligations of every citizen. According to him, each man had two obligations, one towards the family and other towards the country. Balance between the two is needed. In South Africa, blacks were not allowed to perform their obligation by the white
रेसिस्ट गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला ने कहा, हर इंसान के दो मौलिक कर्तव्य होते हैं, एक उसके परिवार के प्रति और एक उसके राष्ट्र के प्रति, और उनके आने से पहले अश्वेत लोगों को उनके कोई भी मॉरल कर्तव्य पूरा करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा था, when there is no courage, then fear overcomes the victory. अगर हमें डर रहता है तो हम कभी नहीं जीत सकते। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक ह्यूमन बीइंग किसी से हेट करता है तो वो कभी नहीं जीत सकता। प्यार और सम्मान से दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जा सकता है। He said, the oppressed and the oppressor both are the prisoners. The oppressed is a victim of injustice and his fundamental rights being taken away, and the oppressor of his prejudice and hatred. उनका कहना है, शोषण करने वाला और शोषित दोनों ही अपनी अपनी मानसिक स्थिति के कैदी हैं। जिसका शोषण हो रहा है वो डर का कैदी है, वो लड़ नहीं पाता, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं है जो शोषण कर रहा है वो भी बहुत आराम से रह रहा है, वो भी मानसिक रूप से ग्रस्त है, डरता है कि अगर ये ऑप्रेस्ड उठ खड़ा हुआ तो क्या होगा। नेल्सन ने कहा कि आज़ादी का मतलब है अपने अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग करना और उनका आनंद ले पाना। उन्होंने कहा, जब वो छोटे थे तब उनके लिए आज़ादी का मतलब खेतों में खेलते रहना, अपने खेल में मस्त रहना था। कुछ बड़े हुए तो आज़ादी का मतलब बदल गया। अब उनके लिए आज़ादी अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को पढ़ना, अपने मनपसंद स्कूल में जाना। कुछ और बड़े होने पर कुछ अलग तरह की आज़ादी उन्हें पसंद थी, लेकिन आज़ादी का मतलब है अपने साथियों को, अपने देशवासियों को शोषण से बचाए रखना। यहाँ वो कहते हैं कि मैंने यहाँ आज तीनों सेनाओं के जो हेड्स हैं, जो वहाँ के नायक हैं, उन तीनों को अपना स्वागत करते देखा है। कुछ दिन पहले तक ये मुझे बहुत बुरी तरह मारा करते थे, सजाएं देते थे। उस समय ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो मेरे ही जैसे लोग हैं, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। आज उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों ही मेरी तरफ मुड़ गए हैं, मैं जो कि एक अश्वेत व्यक्ति हूँ। अगर हम अश्वेत अपने इन नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार पा सकते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकता है। ध्यान रखना होगा कि कभी भी डर को अपने आप पर विजय न पाने दें। हम ये ध्यान रखें कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ इस प्राकृतिक धरोहर को संभालने के लिए भेजा गया है। हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेम और सामंजस्य छोड़कर जाना है। We should learn to love people. Hatred is not solution to any problem. Thank you very much.